कैसे हैं विद्यार्थियों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होती है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 भूगोल के अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन से संबंधित प्रश्नों को। जैसा कि आप जानते हैं, ये अध्याय पहले कोरोना काल से बोर्ड ने अपने सिलेबस से बाहर कर दिया था। आने वाले पिछले 1 साल से इस सिलेबस को बाहर रखा गया था और इस साल इस सिलेबस को सिलेबस में शामिल किया गया है। और इस साल ये प्रश्न यानी इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को आपसे पूछा जाना है। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। चलिए ना देरी करते हुए हम आपके लिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया गया था या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आपके ऑप्शन होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, के.एम. मुंशी या जयराम रमेश द्वारा। तो आपको बताना है वन महोत्सव किस व्यक्ति के प्रयासों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आपके लिए ऑप्शन होगा, सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, के.एम. मुंशी के द्वारा। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2007 और 2008 में इस प्रश्न को 2 साल लगातार पूछा गया है और आप जानते होंगे, पहला विकल्प 5 जून, दूसरा विकल्प 6 जून, तीसरा विकल्प 7 जून और 8 यानी अगला विकल्प है चौथा विकल्प 8 जून। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपके सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको बताना होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो सही विकल्प हो जाएगा ए 5 जून। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है और ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2013, वर्ष 2014, वर्ष 2012, वर्ष 2011। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए हिंट देंगे आपको कि जब आप देखेंगे हमारी मोदी सरकार आई थी और उसी समय ये ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था। तो आप जान पाए होंगे या समझ गए होंगे कि हम किस विकल्प की बात कर रहे हैं। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, वर्ष 2014। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो बहुत सारे लोग चिपको आंदोलन के बारे में जानते होंगे। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और ज्वाला प्रसाद भट्ट के द्वारा उत्तराखंड में वन को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जिसमें वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लगातार प्रयास किया है। ठीक है, ये स्थान इस समय उत्तराखंड चमोली में स्थित है। और अब आते हैं प्रश्नों के विकल्प पर। चलिए पहला प्रश्न का विकल्प हो जाएगा मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण और वायु संरक्षण। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता ही दिया है, तो आपको उत्तर लगाने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा वन संरक्षण। क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, वन संरक्षण। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे।
ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। आपको बताना है कि ग्रीन इंडिया जो प्रोजेक्ट मोदी सरकार ने शुरू किया था 2014 में, उसका उद्देश्य क्या था। तो आपको बताना है भाई, वन संरक्षण करना था, जलवायु परिवर्तन करना था, पेड़ पौधों की सुरक्षा करना था, या तापमान में कमी करना था। तो जैसा कि आप जानते हैं, ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य था जो बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, यानी कि जलवायु परिवर्तन। तो इसका संबंध किससे रहा है? जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही सरकार का महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर जब बहुत पहले से भारत में बहुत सारे चीते हुआ करते थे, लेकिन जब 1016 चीते शेष बचे तो सरकार ने सोचा कि ये तो विलुप्त ही हो जाएंगे। तो इनकी गिरती संख्या को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो विकल्प देखेंगे। वर्ष 1973, वर्ष 1972, वर्ष 1952 और वर्ष 1990। तो आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प ए सही होगा, 1973। चलिए आगे बढ़ते हुए तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। तो देखते हैं मत्स्य पालन को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो आपके लिए विकल्प होंगे जैव विविधता की, जलीय जैव विविधता की, ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो आप उत्तर लगाएंगे। आपका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत किस पर प्रतिबंध लगाया गया है। लुप्त प्राय प्रजातियों के शिकार पर, वन्य जीवों के व्यापार पर, या ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको देखना है कि 1972 के अंतर्गत किस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो आपका विकल्प भी इसमें सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा भाई, सी विकल्प। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भैरव देव डाकव सेंचुरी, भैरव देव डाकव सेंचुरी किस राज्य के लोगों द्वारा बनाई गई है। ये क्वेश्चन करंट का है, और आप जो है इस क्वेश्चन का उत्तर हम चाहेंगे कि आप कमेंट में दें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या उत्तराखंड में संबंधित है। तो उत्तर बताएंगे आप। तो उत्तर बताएंगे भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। संयुक्त वन प्रबंधन, बीच बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसके विकल्प में से आपका सही विकल्प चुनना है। देरी ना करते हुए उत्तर को टिक करें। तो उत्तर बताएंगे भाई कि संरक्षण करने का तरीका सीधे समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है? तो डी विकल्प आपका नहीं करता है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी भारत का पहला राज्य कौन सा है जो संयुक्त प्रबंधन करने की बात करता है? तो विकल्प आप लगाएंगे। जैसे विकल्प देखिएगा, पहला विकल्प हो जाएगा बिहार 1982, छत्तीसगढ़ 1986, उड़ीसा 1988, तो महाराष्ट्र 1990। तो आपको भारत का पहला राज्य बताना है। जैसे हमने सिक्वेंस में उसके सन भी दे रखे हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि सबसे पहले किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य बना था। ठीक है, तो उत्तर आप लगाने, चलिए इसका विकल्प लगाएंगे। तो संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। सी विकल्प सही हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए, चिपको आंदोलन संबंधित है, ये शायद क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इस पे ज़्यादा ना बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2020 में पूछा भी गया है और ये संबंधित है आपका वन प्रबंधन से। बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। एक मिनट, हाँ बी विकल्प। आगे बढ़ेंगे। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? क्या बात है, दोबारा प्रश्न हो गया क्या भाई? चलिए बढ़ते हैं। हरा सोना भी डबल हो गया है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो विकल्प हो जाएगा 33%, 43%, 23% या 31%। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा 33%। भौगोलिक क्षेत्र राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत किसी भी देश का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो 33% से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकारें काम कर रही हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका विकल्प रहेगा 1970, 1974, 1972 या 1976। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2025 में, और 2025 में 2 जगह पूछा गया। करंट का क्वेश्चन है, इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है किन्हीं 2 जिलों में, उत्तर प्रदेश के किन्हीं 2 जिलों में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि आप अगली बार हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से जवाब देंगे। तो जवाब दीजिए। तो ऑप्शन लगाएंगे जीवन रक्षण, यानी कि आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा 1972। कितना सही हो जाएगा? 1972, यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? ये भी करंट का क्वेश्चन 2025 में, विगत समय में जो अभी परीक्षा गुजरी है उसमें पूछा गया है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि, खनन क्रिया में वृद्धि, वाणिज्यिक वानिकी में वृद्धि या आरक्षित वनों का विस्तार। तो इससे आपको बताना है वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, वन क्षेत्रों के सिकुड़ने का कारण, यानी कृषि क्षेत्र में वृद्धि। कृषि क्षेत्र में वृद्धि कारण नहीं है। ठीक है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ये भी 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकल्प देखेंगे
ए विकल्प हो जाएगा 1971, बी विकल्प हो जाएगा 1985, सी विकल्प हो जाएगा 1973 और डी विकल्प हो जाएगा 1911। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और सही विकल्प लगाएंगे आप। एक ही विकल्प आपको अच्छा दिख रहा होगा और वो है हमारा सी विकल्प, जो 1973 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपने इसका उत्तर जान लिया है, 1973 हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन आपको बताना है, इसका दूसरा नाम रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। तो विकल्प भी आपका मिल ही जाएगा, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा? सी विकल्प सही हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो जो है ब्राज़ील का एक शहर है और वहीं पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का लुप्त अस्तित्व वर्ग के अंतर्गत आता है? ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें से विकल्प रहेंगे एशियाई हाथी, चीता, हिरन या खरगोश। तो सही विकल्प का चयन करेंगे और सही विकल्प आपका हो जाएगा चीता। क्या हो जाएगा? सही विकल्प चीता हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, चीता जो है चीता 1952 में इस भारत की धरती से विलुप्त हो गया था। इसे पुनः 2023 में पुनः अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से मोदी सरकार ने पुनः भारत की धरती पर स्थापित करने का प्रयास किया है। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के कूनू नेशनल पार्क में रखा गया है। आशा करते हैं अब इनकी आबादी बढ़ेगी और भारत की धरती पर पुनः इनका अस्तित्व आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये वीडियो आपके IQ को भी बढ़ाएगी, प्लस बोर्ड परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा। आप जुड़े रहें एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल के साथ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अनूप कुमार के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आ रही त्रुटियों के लिए हमको कमेंट करें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नमस्कार।